दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद सूर्य प्रकाश में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम अलजेब्रा चालू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलजेब्रा में हम आपको वो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बताएंगे जो डायरेक्ट आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लगभग हर कंपटीशन में वो सारे सवाल आते हैं और जो ये सवाल हम आपको बताएंगे ये बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो भी जो होते हैं सवाल सारे बताएंगे। ठीक है, मतलब ये कुल मिला के ये वीडियो मेरे इसके 2-3 वीडियो आपको और मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम बेसिक से तो बताएंगे ही, इनका प्रूफ कराएंगे बाकायदा, और आपको वो तरीका भी बताएंगे जिससे कि आप सवाल देखते ही तुरंत उसका आंसर बता पाएँ। ठीक है, तो बने रहिए, पूरा वीडियो दिवाज करिए, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपटीशन के पेपर में x + 1/x दे देता है, आपसे पूछ देता है x² + 1/x² या x⁴, तो वो सवाल आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम आपको कुछ फार्मूले बता रहे हैं, बाकायदा उनको प्रूफ बता रहे हैं, तो वो आप लोग तैयार करिएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो x + 1/x बराबर जैसे k दिया हो, है ना, x + 1/x बराबर k दिया हो, अगर आपसे पूछ दे x² + 1/x² पूछ दे, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, k² - 2 बनता है। अब ये कैसे आया, इसको हम बता रहे हैं कैसे आएगा। देखो, इसको हम प्रूव करके भी बता रहे हैं। जैसे x + 1/x बराबर k है, अगर इसका हम दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। अगर स्क्वायर कर दे तो आप पढ़े होंगे फार्मूला, x + 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा k²। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² मतलब प्लस b² मतलब 1/² प्लस क्या होता है 2ab। अगर हम 2ab करेंगे तो यहाँ पर 2x × 1/x होकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कुल मिला के बनता है x² + 1/²। तो ये जो दो बचा है, इसी दो को हम उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, k² - 2। तो बात क्लियर में आई। अगर आपका दिया है x + 1/x बराबर k दिया है, तो जो हमारा x² + 1/² होता है वो क्या होगा, k² - 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा फार्मूला बनता है हमारा x - 1/x। अगर ये k दिया हो तो x² + 1/x² का मान तुम्हारा क्या होता है, k² + 2 होता है। इसको भी आप इसी तरह कर लेंगे, क्योंकि आप समझ रहे होंगे इस फार्मूले में क्या आ जाएगा, a - b को, तो यहाँ माइनस का आएगा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को ये चीज़। तो कुल मिला के दोनों ही चीज़ों में x² + 1/x² ही होगा। लेकिन अगर प्लस, आप याद कैसे रखेंगे इसको, देखो हम याद करने का तरीका भी बता दे रहे हैं आपको। अगर x प्लस है, यहाँ साइन x + 1/x है, अगर प्लस साइन है तो यहाँ जो होगा तो k² - 2 होगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस साइन है तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 2 होगा। मतलब दोनों ही केस में 2 ही होगा। ठीक है, एक और हम इसको आपको बता रहे थे। देखो, पहले हम सारे टाइप आपको ये फार्मूले वैसे बता दे रहे हैं, फिर इसके हम आपको सवाल करा देंगे। ठीक है, तो अब आपको अगर जैसे दिया हो x + 1/x दिया हो और आपसे पूछ दे, ये ना पूछ करके आपसे पूछ दे x - 1/x पूछ दे, तब आप क्या बताएंगे। ठीक है, तो इसका हम तरीका देखो क्या होगा, इसका बता रहे जा रहे हैं। तो आप पहले ये बताइए, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि आप लोगों ने एक सूत्र ये पढ़ा होगा, a + b या a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। होता है नहीं होता है, करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि a² + b² + 2ab होगा। 2ab में अगर 4ab घटाएंगे माइनस का 2ab आएगा, तो माइनस 2ab आएगा। तो a² + b² - 2ab का एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का। इससे ही हम इस चीज़ आपको बताएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर जैसे x - 1/x, जैसे a + b था, यहाँ a - b समझो इसको, तो x - 1/x के होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर, यही चीज़ हुई ना। और -4ab होता है, तो a की जगह में आपका x है, b की जगह में 1/x, ये तो कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, 4 बचेगा। बात समझ में आ रही होगी। तो x - 1/x अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब रूट लग जाएगा तो एक चीज़ तो आपको पता है ना, यहाँ पर x + 1/x हम यहाँ k माने थे, तो क्या हो जाएगा, k² - 4 हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी। तो अगर x + 1/x k दिया है, अगर x - 1/x पूछता है, तो आप क्या करेंगे, 2 ना घटा के क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, और उसका क्या लिखेंगे, अंडर रूट कर देंगे। क्लियर है बात, यही चीज़ आपको करना है। तो ये चीज़ अब जैसे हम आपको इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं ना एक, हाँ, तो देखिए हमने ये फार्मूले आपको बगल में लिख दिए हैं। ये 3 फार्मूले आप लोग तैयार कर लेना, जैसे वही बताया जो हमने प्रूव कराया है। x + 1/x k दिया हो तो ये आपका क्या होता है, x² + 1/k² - 2 होता है। x - 1/x k है तो x² + 1/2 क्या होता है, k² + 2 होता है। अगर x + 1/x बराबर k है, तो अगर x - 1/x पूछ दे तो ये होता है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आप लोग अगर तैयार करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखो कंपटीशन का अगर एग्जाम दे रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आपका समय बचाना। समय आपका तभी बचा होगा जब आपको छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। और ये भी बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको तरीका भी बता दिए हैं। अगर प्लस अगर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप याद रखिए, इसका स्क्वायर करके बस क्या कर देना है, -2 कर देना है। अगर आपको x + 1/x दिया है कोई तो उसका स्क्वायर करके -2 कर देना है। अगर x माइनस दिया तो उसका स्क्वायर करके क्या कर देना है, जो टर्म दिया होगा बराबर में दिया होगा उसका स्क्वायर करके बस 2 जोड़ देना है। अगर ये चीज़ दिया हो तो ये से कर लेना है। ठीक है, तो आइए हम पहले एक सवाल लेते हैं। जो हमने इसका पहला सवाल लिया है, x + 1/x बराबर अगर 3 दिया है, तो हमको ये फाइंड करना है, क्या करना है, x² + 1/² बराबर क्वेश्चन मार्क x⁻8 + 1/8। ये दोनों चीज़ें हमको निकालनी है। ठीक है,
तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि x प्लस 1/x अगर 3 है तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो, k हो। 3 का मतलब क्या हुआ, k। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्या होता है हमारा, k स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को बनाना डायरेक्ट बता ले जाएंगे ना, क्या है k स्क्वायर माइनस 2। k स्क्वायर मतलब क्या हुआ यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2। 3 3 करना 9 में दोगे कितना 7। आपको बिल्कुल भी टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आप मुँह जवानी, आप बिना पेन कापी के बता सकते थे, बिल्कुल भी बिना पेन कापी उठाए। अगर आपको ये दिया है तो बस क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर किया, 2 घटा दिया। लेकिन अब यहाँ पर हमको x घात 8 प्लस 1/x घात 8 भी निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, अब हमको अगर 8 तक पहुँचना है तो आप एक चीज़ समझिए, अगर आपको 8 तक जाना है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, समझ गए ना। मतलब 2 के, अब अगर इसका, अब हम यहाँ से पहले 8 में ऐसे डायरेक्ट हम 8 तक नहीं निकाल सकते। 8 तक जाने के लिए पहले हमको 4 में जाना होगा, पहले हमको कहाँ जाना होगा, 4 में। तो अब अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दें, बात समझते रहना जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं। देखो यहाँ x था तो आपने किया x स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी कितना होता है 4, इसका स्क्वायर कितना आएगा, x घात 4 आएगा ना। अब अगर ये चीज़ करते हैं तो अब आपका जो चीज़ आए, अब इस पे घटा क्या कर दिए, -2 कर दिए, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2। बात एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, बात वही चीज़ लिखी है ना, 7 का स्क्वायर माइनस 2। अब 7 7 49, 49 में 2 घटाते कितना आएगा, 47 आएगा। क्लियर बात है। लेकिन पूछा है x घात 8, अब x घात 8 भी आप निकाल सकते हैं, x घात 4 है, अगर इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, x घात 8 आ जाएगा। तो अगर ये आता है तो फिर क्या करेंगे आप, इसका वर्ग करके 2 कर देंगे, मतलब 47 का स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे। क्लियर बात है। 47 का वर्ग आप लोग कर लेंगे, कितना होगा, 7 7 49, 4 चौक 16 और 7 चौक 28, 2 56, कितना आएगा 9 6 4 10 0 हंसी लगा 1 6 5 11 12 2 हंसी लगा 1, कितना आएगा 22 0 9, कितना आएगा। तो 47 स्क्वायर कर लेंगे आप लोग, कितना आएगा 2209 आएगा। इसमें 2 घटाएंगे कितना आएगा 2207। तो आपने देखा ना कितनी आसानी से, बस आपसे अगर 8 कहता, आपसे 16 भी कह देता, तब भी आप निकाले जाते। क्या करते, इसका वर्क कर देते। लेकिन ये इतना मैक्सिमम है, इतना 8 तक मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर x प्लस 1/x दिया है तो आप पहले x प्लस स्क्वायर प्लस 1 निकालना हो, तो बस कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, उसका स्क्वायर कर फिर उसका 2 स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। सीधा काम ये करते चले जाएंगे, आपको चाहे जितना पूछ दे ये कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे इस बात देखते हैं। हाँ आइए इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन जो दे रखा है x घात 4 प्लस 1/x घात 4 बराबर 34 दिया है। तो आपको निकालना होगा यहाँ पर x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। देखो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है ज़्यादा, मतलब कम से कम सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हम क्या कर दें, मतलब क्लियर कर दें, जिससे आपका टाइम भी ना खराब हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख जाएँ, ठीक है। इसलिए हम डिफरेंट वैरायटी के सवाल है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो जैसे ये सवाल दिया है x घात 4 प्लस 1/x घात 4 कितना दिया है, 34 दिया है। अब इस बात को बड़ी ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये 34 यहाँ लिखा है तो सबसे पहले आप ये यहाँ पर हमको पूर्ण वर्ग, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि हमको यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना होगा। और 34 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको समझ होगा कि 34 से परफेक्ट क्यूब, मतलब सॉरी स्क्वायर रूट तब बनेगा अगर इसमें हम जोड़ देगा, यहाँ 36 होता, क्या होता 36 हो जाए। और 36 हो जाए कैसे हो जाए, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सीधी बात समझना, बहुत आराम से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ 2 जोड़ दें, इधर भी 2 जोड़ दें, और इधर देखो इधर 2 जोड़ेंगे तो इधर 2 जोड़ेंगे, तो 34 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, 2 इधर जोड़ 2 इधर जोड़ 36। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, देखो ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही चीज़ लिखा है ना। या आप इसको ऐसे कह सकते थे, हमारी बात समझना आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसको करके लिख सकते थे, ये 1/, का होल स्क्वायर है, ये कितना होगा 36 हो गया। या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36 का, मतलब क्या हुआ, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ का रूट लगेगा 6 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ से आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो आप अगर ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे, समझो ये भी आप हमको बताया, देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अगर आपको देखो 4 घात दी है ना, हम बात समझना, हम देखो दोनों चीज़ें आपको लेकर चल लेंगे तो आपको बेसिक भी आ जाए दैट, और आपको वो भी चीज़ें आ जाए, ठीक है, दोनों चीज़ें आ जाए। जैसे एक्स घात 4 प्लस 1/x घात 4 बराबर 34 है, समझ रहे हो ना बात। अब हमको पहले यहाँ 4 से किस में आएंगे, 4 से हम डायरेक्ट 1 में नहीं आ सकते, 4 उसी तरह जैसे हम थे 1 से 2 में गए, 2 से 4 में, 4 से 8 में गए, इसी प्रकार यहाँ समझना 4 से हम पहले किस में आएंगे, x घात 2 में आएंगे, x घात 2 से फिर हम x में आएंगे। तो अगर x घात 4 से x घात 2 में आना है तो सीधी बात आप ये समझिए कि यहाँ पर हमको क्या बनाना होगा, बस 2 जोड़ना होगा। वहाँ हम 2 घटाते थे, बात समझा, उसमें आपको पहले निकालना था, उसमें हम 2 क्या करते थे, घटाते थे। अब यहाँ अगर उल्टा है तो यहाँ को क्या करना, 34 को 36 बनाना, 2 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम 2 जोड़ना पड़ेगा तो आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कि ये क्या बन जाएगा 36, और 36 का मतलब ये हो गया, आप सीधा आप ये लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 36 मतलब क्या हुआ, ठीक है। इतना आपको बरिश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप समझो, अब हमारी बात समझने डेट, अगर अब हमको यहाँ पर x प्लस 1/x, अब एक्स स्क्वायर आ गया, अब हमको यहाँ पर x प्लस 1/x बनाना हो क्या करेंगे बताइए, फिर वही काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर वही 2 जोड़ेंगे यहाँ पर, बात समझ गए होगे ना अच्छे से। यहाँ पर भी हम वही जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, लेकिन 8 को नहीं लिख, क्या लिखना है, √8,
बात समझ में आ रही है ना। जैसे यहाँ 34 था, यहाँ हमने क्या किया 2 किया 36 आया, तो 36 का रूट कितना आया 6। यहाँ पर जैसे 2 करेंगे कितना आएगा 8 का मतलब, लेकिन यहाँ पर हम x प्लस 1/x निकाल रहे हैं, स्क्वायर तो निकाल नहीं रहे हैं, तो सीधा हमको क्या लगाना पड़ेगा रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, या हम इसको आपको देखना चाहो तो ऐसे भी बता सकते हैं x² + 1/x²। अगर हम यहाँ 2 जोड़ दें, इधर भी 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आएगा, तो ये बन गया ना x + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x + 1 कितना रूट 8 आएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, डैट समझ है ना, बस डैट आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर 2 जोड़ के सीधा x + 1/x आ जाएगा। और रूट 8 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 2√2 होता है। क्या होता है, क्योंकि 8 को लिखेंगे आप 4 दूनी 8 और 4 का मतलब होता है 2, तो 2√2 होता है। ठीक है, ठीक है, हमने आपको बहुत ही आराम से चीज़ बता दी। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब जैसे हमने x + 1/x निकाल दिया, अब लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पर और निकालनी है x - 1/x। तो हमने आपको तुरंत बताया है x, अगर x + 1/x आपको पता है तो x - 1/x कैसे निकालेंगे, लिखा है ना डैट। तो अगर हमको x - 1/x, अगर x + 1/x हमको पता है कितना है रूट 8 है, तो अगर हमको x - 1/x निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर क्या होता है k² - 4। k मतलब k का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रूट 8 है और रूट का 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और माइनस में क्या लिखना है 4 लिखना है, और 8 में 4 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा, और 4 का मतलब हो गया आपका सॉरी हाँ रूट 4 का मतलब क्या होगा, तो ये आपका आंसर आएगा। क्लियर हुई बात, यही चीज़ आपको करना था यहाँ पर। ठीक है, जो x, अब ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर जैसे x² + 1/5 6 दिया है, तो अगर मान लो आपसे ये ना पूछता, अब हमारी बात और आप एक चीज़ सुनिए, अगर आपसे यहाँ पर x + 1/x ना कहता, डैट यहाँ पर दिया होता केवल x - 1/x दिया होता, तो उस कंडीशन में हम ये ना निकालते, फिर उसको निकालने का कोई जरूरत नहीं होती। आपको यहाँ तक निकल आया था ना, अब बस आप यहाँ क्या करते, आपको चूँकि यहाँ पर अब माइनस वाला फार्मूला बनाना होता, तो बस आप यहाँ पर क्या करते, सीधी चीज़ है, हम क्या करते यहाँ पर -2 करते थे दोनों साइड। अगर यहाँ -2 करते तो ये x - 1/x बन जाता ना x - 1 फार्मूला, और यहाँ 6 में 2 जाएगा कितना है 4, 4 मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो हमने आपको जो है ये सारी चीज़ें भी आपको सीख के चलनी है। अभी थोड़ा आपको अगर जैसे नए हैं तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आगे एक और सवाल देखते हैं। इसके बाद एक सवाल और देखते हैं हम लोग। जैसे x + 1/x बराबर आपका दिया हो 4, और आपको फाइंड करना हो क्या हो x² - 1/। ध्यान देना, अब यहाँ पर x² + 1/x नहीं दिया है, अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है x² - 1/x निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, देखो अगर x² + 1/x तो आपके लिए बहुत आसान काम था, तुरंत निकाल लेते। क्या करते, सीधा यहाँ पर क्या करते (2 - 2 कर देते, 4 × 4 = 16, 16 में 2 = 12। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कह रहा है x² - 1/x। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, बात समझना मेरी जो हम कह रहे हैं, अगर x² - x² को हम थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आता है बताओ, यही आएगा x + 1/x, एक ब्रैकेट में, अरे आप हमने पढ़े होगा ना a² - b², एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a - b, यही होता है, सबको पता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या पता है x + 1/x तो पता है, रख देंगे आप डायरेक्ट, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ नहीं पता है, x - 1/x नहीं पता है। तो x - 1/x बस सीधा हमको पता लग गया तो पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। तो x - 1/x पता करना बहुत आसान काम है, हमने आपको सीधा सीधा बताया है। अगर x + 1/x बराबर आपको दिया हुआ है तो x - 1/x निकालना है, तो क्या करना है, और चीज़ में हम क्या 2 घटाते थे, इसमें हम क्या घटाएंगे 4 घटा के क्या करेंगे रूट निकाल लेंगे। क्लियर है, तो अगर हम क्या करेंगे इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे और घटाएंगे कितना 4 घटा क्या करेंगे रूट करेंगे। क्लियर, देखो हमने लिखा है ना k² - 4। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको आनी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें जिससे आपकी बहुत काम करेंगे। 4 चौक कितना होगा 16, और 16 में अगर 4 जाए कितना आएगा 4 चौक 16, 16 में 4 के 12, और 12 का मतलब होता है आपका क्या होता है, 12 को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा 4 3 12 क्या होता है 4 और 3 में गुणा 12 होता है, और 4 का मतलब होगा आपका 2, 4 का मतलब 2, 2√3। तो x - 1/x आपका क्या आ गया 2√3 आ गया। ठीक है, तो सवाल आपका इतना भी बन सकता था, x + 1/x देता x - 1/x को, तो आप बता दें 2√3। अब आपको निकालना है x² - 1/x² निकालना है, तो बस आराम से आप निकाल लेंगे। एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1/x और दूसरे में क्या लिखेंगे x - 1/x। अब आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, x + 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है 4 है, पता है दिया हुआ है, और x - 1/x हमने निकाले हैं कितना 2√3, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 8√3 आएगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो इस तरह हमारे सवाल करने के तरीके होंगे जो हम लगाएंगे। ठीक है, एक सवाल भी और ले रहे हैं हम। हाँ, आइए एक सवाल और देखते हैं। तो x + 1/x - 2 बराबर आपको 4 दिया हो, आपसे ये पूछा है। अब देखो इसमें और सवालों में समस्या क्या थी, इसमें एक चीज़ आपको ये देखना है, यहाँ पर x दिया है लेकिन यहाँ पर 1/x ना लिखा होकर आपको क्या दे दिया 1/x - 2 दे दिया है। यहाँ पर क्या दिया है 1/x - 2, आपसे पूछ के 4 दिया और आपसे ये पूछ लिया है। तो आप बस इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको आपका फार्मूला क्या है x + 1/x बराबर होता है ना, तो आप इस सवालों में एक चीज़ ध्यान देंगे, जो भी आपका यहाँ होगा वही चीज़ आपको यहाँ होनी चाहिए। बात समझ में, मतलब ये दोनों हमेशा ये सूत्र तभी लगेगा कि ये दोनों चीज़ें क्या हो हमेशा आपकी सेम हो, जो यहाँ हो वही चीज़ यहाँ हो। अगर नहीं है तो उसको बना लेंगे, कैसे बनाएंगे अब बनाना पता होगा आपको। तो अब जैसे x है तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 घटा दें, अगर इसमें हम 2 घटा दें
या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको रूल, x प्लस 1/x माइनस 2 है। 4 को आप क्या लिखेंगे, 2 + 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 होता है, और 1 2 को आप इधर उठा लाइए। अगर 1 2 को इधर लाएं, प्लस का तो इधर आएगा, -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, और ये 1/x माइनस 2 ऑलरेडी, तो अब यहाँ कितना बचा 2। अब इस सवाल को आपको निकालना है तो x², तो ये आपका आराम से निकल आएगा। तो हमने आपको बताया है अगर x प्लस 1/x बराबर k होता है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, k² माइनस 2 होता है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और माइनस क्या होगा 2, और 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 2 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, क्लियर है। ठीक है, इस तरह का एक और सवाल लेते हैं ना। हाँ, अब देखिए जैसे जैसे वहाँ पर हमने कहाँ जुड़ा था, x + 2 नीचे जुड़ा था, लेकिन अब नीचे ना जुड़ा होकर कोई संख्या यहाँ पर ऐड कर दी जाए। कहाँ जगह ऐड कर दी जाए, मतलब इस जगह ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में ऐड कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब x + 5 + 1/x बराबर 10 दिया हो, और आपसे पूछते x4 + 1/x4, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको करने का तरीका आपको क्या होगा, बस इसको भी वैसी फॉर्म बनाएंगे हमेशा, x + 1/x बना लेंगे। बात क्लियर है ना, मतलब x + 1/x, और प्लस का 5 अगर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस को 10 में 5 कितना होगा 5 होगा। अब अगर आपको ये पता है तो ये चीज़ आप आराम से निकाल लेंगे। तो पहले आप क्या निकालेंगे, अगर x + 1/x 5 दिया तो पहले x² + 1/x का निकालेंगे। इसको निकालना होगा तो हमने क्या कहा था, अगर प्लस है तो क्या होगा 5² - 2 5 25, 25 - 2 सीधा क्या करेंगे, कितना आएगा 25 2 कितना होगा 23 होगा। लेकिन हमको निकालना है 4, तो अब x4 + 1/x4 करना है, तो क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करके क्या कर देंगे -2 कर देंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। अगर 529 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 527 आएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आपके सॉल्व हो सकते हैं। एक वैरायटी और इसमें एक देखते हैं, लास्ट वैरायटी। ठीक है, इसका हाँ, अब देखिए जैसे ये सवाल है x + 1/x + 5 बराबर 8 है, तो x + 5 का घात 4 1/x + 5 घात 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये सवाल हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये सवाल आप लोग खुद लगाना है, और आपको अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम अगले जब होगा इसका स्टार्ट करेंगे तो हम बता देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने आपको स्क्वायर के संबंधित जो भी थे, इससे मतलब जो फार्मूले हो सकते थे, इससे संबंधित हमने सारे सवाल कराए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कैसे लगा। बाकी हम इसका भी वो बचे हैं क्यूब वाले वैराइटीज़, अगले वीडियो में हम इसके क्यूब वाली वैरायटी कवर करेंगे। फिर इससे बाद आप बेसिक से लेकर के आपको हम एडवांस तक, जैसे हमने कहा था 0 से आपको हीरो लेवल तक लेके जाएंगे, मतलब बेसिक से चालू के हैं आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, और वो सारे सवाल ही बताएंगे जो एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में सारे पूछे गए हैं, CGL, CSL, CPO, है ना, इन सारे परीक्षाओं के सवाल भी हम कवर करेंगे। तो लगातार आप लोग बने रहिए, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।